हेलो स्टूडेंट। मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फाउंडेशन कोर्स सेकेंड ईयर में जो कंपलसरी पेपर है एफसी का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आज हम उसके क्वेश्चन देखेंगे। 125 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, परियोजना तैयार की जाती है। ऑप्शन में दिया है ए में प्रवर्तकों के द्वारा, बी में प्रबंधकों के द्वारा, सी बोला है उद्यमी द्वारा, और डी में बोला है ऑल ऑफ दीज। अब ये जो प्रोजेक्ट होती है, ये आपके प्रमोटर्स जो हैं, प्रवर्तक जो हैं वो भी तैयार कर सकते हैं, मैनेजर्स जो हैं वो भी तैयार कर सकते हैं, और एंटरप्रेन्योर भी कर सकता है। तो हम किस पे टिक करेंगे? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं, तो उस पर कुछ हमारे खर्चे लगते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो खर्चों को आप क्या मानोगे? ए में बोला है इन्वेस्टमेंट, विनियोजन, बी में बोला है एक्सपेंडिचर, व्यय, सी में बोला है वेस्टेज, अपव्यय, और डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उस पे हमारे कुछ खर्चे होते हैं, और इनको हमेशा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और एक और इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो हम किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। ए तकनीकी मूल्यांकन, बी वित्तीय मूल्यांकन, सी प्रबंधकीय मूल्यांकन, और डी में बोला है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। देखिए, परियोजना के जो मूल्यांकन होते हैं, जब हम कोई परियोजना को इवेल्युएट करते हैं, पसंद करते हैं, इन द सेंस चूज करते हैं कि भाई हमें ये वाली परियोजना, ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो सही है हमारे। तो यहाँ हमें टेक्निकली भी उसके लिए देखना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा, और प्रबंधकीय भी देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना पहचान में आवश्यक होती है। पहला है अनुभव, एक्सपीरियंस, बी बोला है मस्तिष्क का उपयोग, सी में बोला है ऑल ऑफ दिस। देखिए, जब भी कोई परियोजना की पहचान की बात आती है, तो उसमें जो भी आपके मैनेजर्स है, जो भी मतलब उस परियोजना को बना रहे हैं, उनको अपना अनुभव भी काम में लेना पड़ेगा और मस्तिष्क का भी उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही आएगा वो हमारा आएगा सी, बोथ। अनुभव भी बहुत काम आता है, और आप अपने जो माइंड से डिसीजन लेते हो वो भी किसी भी परियोजना को चुनने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, समरी किसकी है? ए तथ्यों की, बी सूचनाओं की, सी विश्लेषण एनालिसिस की, डी ऑल ऑफ दिस। तो जो समरी होती है उसमें तथ्यों का भी उपयोग होता है, जो आपके पास सूचनाएं इंफॉर्मेशन होती है उनका भी प्रयोग होता है, और एनालिसिस तो इसका एक मेनली पार्ट होता ही है। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीजें हमारी परियोजना प्रतिवेदन जो है उसका सारांश में यूज होती है। तो हम यहाँ पे किस पे टिक करेंगे? क्योंकि सारांश है, सारांश मतलब समरी, समरी मीन्स लास्ट वाला। तो लास्ट वाला जो होता है परियोजना का, उसमें तथ्य भी आवश्यक होते हैं, सूचनाएं भी होती हैं और विश्लेषण भी होती है। ठीक है, समरी लास्ट में बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अ, अल्पकालीन वित्तीय स्रोत नहीं है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नहीं, नॉट बोला है। ये देखो, इन क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करो, नहीं है बोला है। अब देखिए, अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म, जो 1 साल से नीचे के होते हैं, मतलब आपका 1 साल के अंदर के जो रहते हैं। देखिए, पब्लिक डिपॉजिट होता है, 1 ईयर से संबंधित होता है। व्यापारिक साख, ये भी 1 साल के अंतर का होता है, ज्यादा का 3-4 महीने का होता है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जो होती है, ये
लॉन्ग टर्म से संबंधित होती है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा शॉर्ट टर्म नहीं है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी। डी में तो खैर नन ऑफ दीज बोला है। ए और बी जो है वो शॉर्ट टर्म है, और शेयर कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म है। नॉट वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित बैंकों के कार्य हैं। डिपॉजिट जमा करना ए में बताया है ऑप्शन में, बी में बोला है ग्रांटेड लोन, लोन प्रदान करना, ऋण प्रदान करना, सी में बोला है एजेंसी फंक्शन, एजेंसी संबंधी कार्य करना, और डी में बोला है ऑल ऑफ दिस। देखिए, जो अनुसूचित बैंक होते हैं, जो शेड्यूल बैंक होते हैं, वो निक्षेप जमा भी स्वीकार करते हैं, लोन भी प्रोवाइड करते हैं, और एजेंसी से संबंधित कार्य भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक उद्यमी के उद्योग संचालन हेतु जो प्रदान करता है उससे उद्योग का जीवन रक्त या डैश कहते हैं। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ए बी और सी और डी में बोला है, ए में बोला है वित्त, बी में बोला है रक्त, सी में बोला है आहार, और डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। या क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे सही ऑप्शन है वित्त, फाइनेंस। ओके, इज कॉल्ड द ब्लड ऑन फाइनेंस, मतलब जो अपना उद्योग होता है उसमें जो रक्त, जीवन रक्त कहा जाता है, उसको किसको कहा जाता है, तो फाइनेंस, वित्त को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये एक एक्चुअल में सेंटेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जन निक्षेप वित्त का स्रोत है। अभी देखिए, आप ऊपर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा जिसमें मैंने लॉन्ग टर्म लिख के भी आपको एक्सप्लेन किया था कि शेयर कैपिटल जो है लॉन्ग टर्म होती है। वहां पे एक पब्लिक डिपॉजिट भी बोला था, और पब्लिक डिपॉजिट और एक और अपन वापस देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, पब्लिक डिपॉजिट और ट्रेड क्रेडिट, ये दोनों ही शॉर्ट टर्म है। ओके, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो क्या बताया है आपको, पब्लिक डिपॉजिट इज द डैश सोर्स ऑफ फाइनेंस, जन निक्षेप वित्त का स्रोत है। शॉर्ट टर्म का ही है ना, जन निक्षेप और ट्रेड अभी हमने ऊपर क्लियर किया, तो अपन किस पे ऑप्शन पे जाएंगे, बी वाला ऑप्शन। लॉन्ग टर्म नहीं है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो 5 से 10 साल के लिए होते हैं, है ना। जो ये अपने जैसे शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स है, ये सब होते हैं। तो जन निक्षेप, ट्रेड, कॉल मनी, ये सब जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला उद्योग केंद्र का कार्य है। ए, छोटे उद्योगों का पंजीयन कराना, बी, उद्योगों के लिए वित्त उपलब्ध कराना, सी, उद्योगों को फर्नीचर उपलब्ध कराना, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिला उद्योग केंद्र का मुख्य कार्य यही है, छोटे उद्योगों का पंजीयन कराना। ठीक है, जो छोटे उद्योग होते हैं उनका सबसे पहले वास्ता ही किससे पड़ता है, तो जिला उद्योग केंद्र से पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से किस संगठन से नव उद्यमी का सर्वप्रथम वास्ता पड़ता है। ए, मध्य प्रदेश उद्योग लघु उद्योग निगम, बी, जिला उद्योग केंद्र, सी, मध्य प्रदेश वित्त निगम, डी, कलेक्टर कार्यालय। तो जो सबसे पहले नव उद्यमी होते हैं उनका वास्ता जो पड़ता है जिला उद्योग केंद्र से पड़ता है, क्योंकि जिला उद्योग केंद्र में उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, बी वाला। ओके, 136 नंबर का क्वेश्चन है, जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है। ए, सरकारी संस्था, बी, निजी, सी, कोऑपरेटिव सहकारी संगठन, और डी, पॉलिटिकल राजनीति। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा ए, गवर्नमेंट, सरकारी
संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जिला उद्योग केंद्र को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंट्रल इज क्लासिफाइड इन डैश कैटेगरी, 2 3 7 5 7 4 दिया है। यहाँ पे आपको एक करेक्शन देखना है बेटा, ये जो डी ऑप्शन है, हम इसको टिक इसलिए कर रहे हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, वैसे इनको 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। राइट आंसर, राइट आंसर जो है इसका, वो 5 कैटेगरी है। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको 2 दिया है तो 2 तो हो ही नहीं सकता है, 3 दिया है वो भी नहीं हो सकता, और 7 भी नहीं हो सकता। नियरेस्ट जो है 4 5 के था, इसलिए अपन ने उसको टिक किया है, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया नहीं था, है ना। वैसे 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा ये, ऐसे क्वेश्चन पे दिक्कत होती है। फिर जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकताएं क्यों महसूस की गई, मतलब जिला उद्योग केंद्र क्यों बनाए गए? तो ए में बोला है जिले के औद्योगिक विकास के लिए, बी में बोला है आधारभूत ढांचा निर्माण करने के लिए, सी में बोला है कमजोर वर्गों का विकास करने के लिए। जिले में उद्योग केंद्रों की स्थापना इसीलिए की गई है कि जिले के औद्योगिक, मतलब हर जिले का बराबर औद्योगिक विकास हो सके, आधारभूत ढांचे का निर्माण हो सके, कमजोर वर्गों का विकास हो सके। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन सही करेंगे वो करेंगे डी। ओके, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग के कार्य क्षेत्र में कितनी इकाइयां उद्योग हैं? टोटल कितनी इकाइयां? ए में बोला है 36, बी में बोला है 69, सी में बोला है 95, और डी में बोला है 96। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आएगा आपका 96। ओके, फिर बोला है फुल फॉर्म ऑफ MPFC, MPFC का फुल फॉर्म। ए में बोला है मध्य प्रदेश फिल्म कॉरपोरेशन, बी में बोला है MP फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, सी में बोला है मध्य प्रदेश वित्त निगम, डी में बोला है मध्य प्रदेश फर्टिलाइजर निगम। अब आपको यहाँ पे MPFC वापस वही दे दिया है, जबकि इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन, फॉरेस्ट की जगह पर फाइनेंस आएगा, है ना। ये इनने फुल फॉर्म उसका दिया नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय MPFC, मतलब जो मध्य प्रदेश वित्त निगम है उसको कितना मैक्सिमम अमाउंट है, उसकी सीमा निर्धारित है। तो 1,50,00,000 रुपीस जो है, ये आप सीधे ऑप्शन से याद रखें, अननेसेसरी ABC में पढ़ ही नहीं रही हूँ, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो 1,50,000। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यूजुअली अ बैंक गिवन अ लोन, बैंक साधारणतः निम्न में से किस मद पर ऋण देती है? ए प्लांट और मशीनरी, बी भूमि एवं भवन, सी कार्यशील पूंजी, डी उपयुक्त सभी। तो बैंक जो है वो प्लांट के लिए भी, मशीनरी के लिए भी लोन देती है, भूमि भवन के लिए भी देती है, और वर्किंग कैपिटल के लिए भी देती है। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? ऑल ऑफ अबव। ग्राम्य योजना निम्न में से किसे चयन हेतु प्राथमिकता दी जाती है? ए ऑप्शन है ग्रामीण महिला, बी में बोला है ग्रामीण तलाकशुदा महिला, सी में बोला है ग्रामीण अनुसूचित महिला। जो ग्राम्य योजना है, ठीक है, जो विलेज वाली जो योजना है, ये महिलाओं के लिए चलती है, और ये तीनों ABC तीनों के लिए चलती है, मतलब ग्रामीण महिला हो, तलाकशुदा हो, अनुसूचित जाति की हो, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो बनेगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ अबव महिलाओं के लिए होती है, ये ध्यान रखना ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या है। ये क्वेश्चन भी बेटा कई बार आया है। ए बिजली की समस्या, बी अनिश्चित वर्षा की समस्या, सी अशिक्षा की समस्या और डी प्रशिक्षित कर्मचारियों की समस्या। देखिए जिला उद्योग केंद्र की समस्या, बिजली की समस्या, ये इनकी समस्या नहीं है उद्योग केंद्र की। ठीक है। अनिश्चित वर्षा ये नेचर और आपका मतलब अलग मैटर हो जाता है, अनिश्चित वर्षा वाला भी इनकी नहीं। जिला उद्योग केंद्र की तो मुख्य समस्या पूछी गई है। एक और बात ध्यान देना, बाकी सब समस्याएं तो हैं, पर यहाँ पर मेन मुख्य समस्या पूछी गई है। और जो मुख्य समस्या है वो क्या है? प्रशिक्षित कर्मचारियों की समस्या। प्रशिक्षित जो कर्मचारी हैं वो नहीं मिल पाते हैं जिला उद्योग केंद्र को। इसके कारण उनकी सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि उनके पास जो शिक्षित कर्मचारी हैं वो नहीं है। तो हम यहाँ पर इस पे जाएंगे। बेटा ये ध्यान रखना, कई बच्चों ने इस पे बोला कि मैम ये भी तो सही है, ये तीनों ही समस्या है। वो तीनों समस्या ठीक है, लेकिन मेन मुख्य समस्या की बात की जा रही है। ओके। अगला है, निम्न में से किसको नए उद्योग खोलने हेतु पर्यावरण निकासी के लिए संपर्क करना पड़ता है? इन्वायरमेंट। ठीक है। वन हैज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल। अब इन्वायरमेंट की बात हो रही है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको? अपन तो क्वेश्चन से ही आंसर निकाल लेते हैं। इन्वायरमेंट, पर्यावरण निकासी, ऊपर क्या बोला है? एमपीएफसी, मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन। फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वहां पे वो था ना, वो ये है। फाइनेंस मतलब वित्त। वित्त पर्यावरण से कोई रिलेशन नहीं रखता है। अगले पे जाते हैं। जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्योग केंद्र नए उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन करता है। ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी में बोला है, और डी में बोला है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब आप देखिए, जहां प्रदूषण की बात हो रही है और जहां पर्यावरण की बात हो रही है, इन दोनों का रिलेशन बनता है। हम बोलते ना कि पर्यावरण में ज्यादा प्रदूषण नहीं होना चाहिए, तो पर्यावरण के निकासी के लिए कहाँ से संपर्क करना पड़ेगा? प्रदूषण बोर्ड से करना पड़ेगा। कि भाई यही जो पॉपुलर पॉल्यूशन बोर्ड है, वो पॉल्यूशन बोर्ड जो है वो आपको बताएगा पर्यावरण से संबंध। रिलेशन क्वेश्चन से ही बनाओ। एनवायरमेंट लिखा है वहां, पर्यावरण लिखा है यहाँ, प्रदूषण लिखा है, इनका होगा ये, बाकी के तो काम ही के नहीं आ रहे हैं। के अगला क्वेश्चन है, आइसक्रीम या मिठाई की दुकान की अनुमति नगर निगम द्वारा निम्न में से किस स्थान में आसपास होने पर नहीं दी जाती है? आइसक्रीम और स्वीट्स किस जगह पे लगाने की परमिशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन एरियाज में नहीं देता है? देखिए, टेम्पल ए में बोला है, बी में बोला है बच्चे का स्कूल, सी में बोला है राष्ट्रीय राजमार्ग, और डी में बोला है सार्वजनिक शौचालय। देखिए जो मिठाई की दुकान होती है और आइसक्रीम होती है, ये कहाँ नहीं लगाने की परमिशन मिलती है? एक निश्चित क्राइटेरिया में, बच्चों के स्कूल। क्योंकि बच्चे जो हैं आइसक्रीम खाते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं और बीमार पड़ते हैं। ठीक है। और कभी अगर पेरेंट्स नहीं देते हैं तो चुपचाप से ले जाने की कुछ ऐसी कोशिश करना। तो एक रहता है कि भाई स्कूल के पास इस टाइप की चीजें जो हैं वो नहीं बिकेंगी, है ना। जैसे नशीले पदार्थ हैं, ये नहीं बिकने देते हैं। ये जो अपना कॉरपोरेशन होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये उसकी वो रहती है, गुटखे, पाउच, सिगरेट, शराब की दुकानें, ये स्कूलों के पास नहीं होना चाहिए। ये तो हानिकारक है। लेकिन आइसक्रीम है, मिठाई है, इनकी भी एक निश्चित दूरी तक नहीं रहना चाहिए, ऐसा नियम है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हम सीधे ऑप्शन देखते हैं, इंदौर में है। मध्य प्रदेश का जो फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इंदौर में है। अगला क्वेश्चन देखें, उद्योग की स्थापना हेतु शासन से अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है? ए शहरी क्षेत्र में, बी शहरी औद्योगिक क्षेत्र में, सी ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में, डी उपयुक्त सभी। उद्योग की स्थापना हेतु शासन से सर्वाधिक प्रोत्साहन
ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों को मिलता है, शहरी क्षेत्र को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि शहरों में तो वैसे ही उद्योग बहुत होते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई जो उद्योग है वो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लगे, क्योंकि वहां की पब्लिक जो है वो शहरों में ना जाके अपने ही जगह पर रह के उनको काम मिल सके। तो ज्यादा बढ़ावा कहाँ देती है? ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में, जहां पर अभी तक उद्योग धंधे नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? सही, सी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उसको रोजगार उत्पन्न करना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत उद्यमी से कितनी मार्जिन मनी अपेक्षित होती है? एक मार्जिन मनी रखनी होती है पीएमआरवाई स्कीम के अंतर्गत। वो मार्जिन मनी जो होती है, ए में बोला है 2%, बी में बोला है 3%, सी में बोला है 10% और डी में बोला है 5%। सही ऑप्शन है 5%। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त कर्ज हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। ए में बोला है ग्रेजुएट, बी में बोला है 12th पास होना, सी है 8th और 10th पास। यहाँ पे ऑप्शन टिक नहीं हो पाया है, यहाँ पे सही ऑप्शन है 8th क्लास। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त करने की न्यूनतम योग्यता रखी गई है, मतलब आपको कहाँ तक पास होना चाहिए, तो वो 8th क्लास, 8वीं पास होना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको फिर से 25 क्वेश्चन लेके आऊंगी। थैंक यू।